मेरा सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24वां वचन। हालेलुया। हम हेडिंग पढ़ते हैं, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे बुद्धिमानी मनुष्य में और एक मूर्ख मनुष्य में क्या अंतर है। जब बुद्धिमानी अपनी समझ से चलता है तो क्या होता है, मूर्ख मनुष्य अपनी समझ लेता है तो क्या होता है। इस वचन के द्वारा आइए हम जानेंगे, समझेंगे। हालेलुया। मेरे साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आइए वचन पढ़िए। लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। यह परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर, जो कोई परमेश्वर की बातें सुनकर उन्हें मानता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। कि जो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, खराई से चलते हैं, पाप नहीं करते, निंदा नहीं करते, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि वो प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में बने रहते हैं, तो वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, वो उस चट्टान पर बना लेते हैं। हालेलुया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और अंधियारा चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में प्रभु यहाँ बताते हैं, मैं बरसा बाढ़ें आई, आंधी आई, मतलब आपके पास दुख आए, संकट आए, परेशानी आई, परीक्षाएं आई, तब भी आप नहीं हिले। वो चट्टान बन जाते हैं जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं। तो कोई भी सताव आए, परेशानी आए, बीमारी आए, आपको हिला नहीं सकती। वो सब चली जाती हैं तो आपको ये चीज़ें टकरा नहीं सकती। फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी आप गिरते नहीं हो। परेशानी आती हैं, आप टूटते नहीं हो, आप गिरते नहीं हो, अड़े रहते हो, खड़े रहते हो प्रभु यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आपने अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन डाला है। आप प्रार्थनाओं में बने रहे हैं, आप प्रभु के विश्वास में बने रहते हैं, तो आप वो चट्टान बन जाते हैं मेरे प्रियो। कोई भी बीमारी से, दुख से, सताव से, परीक्षाओं से हिल नहीं सकती। हालेलुया। जैसे आंधियाँ तूफान आती हैं तो वो घर नींव को हिला नहीं सकता, वो चट्टान हिल नहीं सकती। जो चट्टान पर घर बनाए जाते हैं वो हिल नहीं सकते। इसी प्रकार से आपका जीवन भी होता है मेरे प्रियो। परीक्षाएं आती हैं, सताव आते हैं, बीमारियां आती हैं, कुछ भी आंधियाँ आती हैं, तब भी आप नहीं गिरते हो, आप नहीं हारते हो, आप खड़े रहते हो, प्रभु में अड़े रहते हो। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनकर उन पर नहीं चलता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनकर मेरे वचनों पर नहीं चलता, पवित्रताई में नहीं बनता, प्रार्थना नहीं करता, तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरता है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा बाढ़ें आई और अंधियारा चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। कि जब मेरे प्रिय भाई बहनों आप प्रभु में बने नहीं रहते हैं, आप प्रार्थना भरा जीवन नहीं होता है, आप वचन नहीं पढ़ते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो आप गिर जाते हो, आप हार जाते हो, आप टूट जाते हो। हालेलुया। परीक्षाओं में फंस जाते हो और भी ज़्यादा सताव आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना में बने हुए नहीं हैं, आप वचन में बने हुए नहीं हैं, पवित्रताई में बने हुए नहीं हैं। उसी रीति से एक हालेलुया मूर्ख मनुष्य होता है कि जब हालेलुया परमेश्वर कहता है, एक मूर्ख मनुष्य को परमेश्वर ने अपने वचन के उदाहरण के द्वारा हालेलुया समझाया है कि परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई, अंधियारा चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कि जब परीक्षाएं आती हैं और आप प्रभु में बने नहीं रहते हैं तो हालेलुया वो परीक्षाएं आप पर अटैक कर देती हैं। और जब
प्रभु में आप बने रहते हैं तो कितनी भी परीक्षाएं जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जाए, तो आपको वो तोड़ नहीं सकती, हरा नहीं सकती, क्योंकि आप पवित्रताई में बने, परमेश्वर के वचन में बने, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जब यीशु ये बातें कह ही चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब यीशु ये बातें कह ही चुके थे, वो लोगों को बता रहे थे हालेलुया इसके बारे में, हालेलुया, तो लोग, भीड़ की भीड़ ये बातें सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर चकित हो गई थी, हैरान हो गई थी कि ये बातें कैसे बता रहे हैं। वो हैरान हो गई थी उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि वह उनके शास्त्रों के समान नहीं, वो उन शास्त्रों में से नहीं कह रहे थे जो फरीसी सदूकियों के शास्त्र, लेकिन उनके पास क्या था? अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था, वो उस अधिकार से, उस अधिकार के समान उन्हें उपदेश देते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के ऊपर पास जो था परमेश्वर का अधिकार था, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, तो उसी अधिकार से वो लोगों को बताते थे मेरे प्रियो। तो आज इस वचन से हमने जाना है कि हमें यीशु मसीह ने उदाहरण के तौर पे हमारी परिस्थितियों को बताया कि आज जो परिस्थिति, बीमारी है, सताव है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आके हमें घेर देती हैं, लेकिन जब हमारा जीवन पवित्रताई में होता है, वचन में हम बने रहते हैं, तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे जो घर चट्टान पर बना रहता है तो वो उसे हिला नहीं सकता, तो वैसे ही परमेश्वर के वचन में हम बने हैं तो कोई भी परीक्षा हमें हिला नहीं सकती मेरे प्रिय भाई बहनों। और लॉर्ड थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे, सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने कुछ सीखा होगा, तो मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।